तो गुड इवनिंग व्यूवर्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो इस वीडियो में एमकॉम सेकेंड ईयर प्राइवेट का ऑपरेशन रिसर्च का जो क्वेश्चन पेपर है, कुछ क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करूंगा। शायद कुछ बच्चों का एग्ज़ाम है सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ और माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर, दोनों यूनिवर्सिटीज़ का क्योंकि सिलेबस सेम है और दोनों यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स के लिए पेपर हेल्पफुल रहेंगे। फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आप स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एमकॉम सोल्ड पेपर के नाम से प्लेलिस्ट भी है और ऑपरेशन रिसर्च के नाम से भी प्लेलिस्ट है। एमसीक्यूज ऑन ऑपरेशन रिसर्च, एमसीक्यूज ऑन मार्केटिंग मैनेजमेंट, एमसीक्यूज ऑन मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, एमसीक्यूज ऑन इंटरनेशनल मार्केटिंग, एमसीक्यूज ऑन सिक्योरिटी एनालिसिस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो इस तरीके से प्लेलिस्ट बना रखी है, आप प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं जहां पर आपको 2021, 22, 23 और 24 के पेपर्स मिलेंगे। चलिए एक नज़र डालते हैं। एस सीरीज़ की बुकलेट अवेलेबल हुई थी जिस स्टूडेंट से मेरे को मिली और यूनिवर्सिटी की रिवाइज्ड आंसर की के अकॉर्डिंग इस पर मैंने आंसर पे टिक लगाए हैं, तो थोड़ा सा एक आपको आइडिया भी मिल जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे नंबर फर्स्ट क्वेश्चन इज टू प्रोसीड विद द मोदी algorithm for solving an assignment problem, the number of dummy allocation need to be added are। तो आंसर इज ऑप्शन सी n-1। क्योंकि आंसर डिस्कस करूंगा स्टूडेंट्स, बहुत सारी बुकलेट और भी हैं मेरे पास में, तो अब कैसे आया तो ये मैं नहीं बता पाऊंगा। ये तो आपको थोड़ा सा तैयारी करनी है, तो आपको पहले से थोड़ा सा इसकी स्टडी करनी पड़ेगी। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको आंसर ही बताऊंगा, थोड़ा आपको पता लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। सेकंड इज एवरी बेसिक feasible solution of a general assignment problem having a square payoff matrix of order n should have assignments equal to। तो यहां पर जो यूनिवर्सिटी ने आंसर दिया है वो दिया है ऑप्शन नंबर बी 2n-1। नंबर थर्ड, कस्टमर बिहेवियर इन विच द कस्टमर मूव्स फ्रॉम द वन क्यू to another in a multiple channel situation is। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, जॉकिंग। फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक अप्लाई टू क्यूइंग सिस्टम। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। दोनों ऑप्शन इसमें इंक्लूड हैं आपके, ऑप्शन ए कस्टमर पॉपुलेशन एंड ऑप्शन बी अराइवल process। तो C option is correct, both A and B। Fifth question is which of the following is not a key operating characteristic for a queuing system। तो ऑप्शन D is correct, none of the above। मीन्स ना तो यूटिलाइजेशन फैक्टर आंसर है, ना परसेंट आइडल टाइम है, और ना ही ऑप्शन सी एवरेज टाइम स्पेंट वेटिंग इन द सिस्टम एंड क्यू या ये आंसर है। तो तीनों में से कोई भी आंसर नहीं है, तो डी इज द करेक्ट आंसर, नन ऑफ द अबव। सिक्स, प्रायोरिटी क्यू डिसिप्लिन में बी क्लासिफाइड एज। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, प्री एम्प्टिव और नॉन प्री एम्प्टिव। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। 7, विच सिंबल डिस्क्राइब्स द इंटर अराइवल टाइम डिस्ट्रीब्यूशन। तो ऑप्शन ए डी, ऑप्शन बी एम एंड ऑप्शन सी जी, तीनों है इसके आंसर। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑल ऑफ द above। Number 8, the calling population is assumed to be infinite when option A is correct option, arrivals are independent of each other। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, which of the cost estimates and performance measures are not used for economic analysis of a queuing system। तो D is the
right option, average waiting time of customer in the system. Question number 10, a calling population is considered to be infinite when? तो option B is correct option, arrivals are independent of each other. स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स पीडीएफ भी लेते हैं पेपर्स की, तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर 6396242878 पर पीडीएफ भी ले सकते हैं। पीडीएफ बहुत नॉर्मल रेट पर पेड होती है, तो आप उस पर मैसेज कीजिएगा इस नंबर पर। जैसे समय मिलेगा तो आपको आंसर दिया जाएगा और आपकी इसकी पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी 2021 से 2024 के सभी पेपर्स की। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, द कॉस्ट ऑफ providing service in a queuing system decreases with. तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, नन ऑफ द अबव। मीन्स ना तो ए ऑप्शन है डिक्रीज एवरेज वेटिंग टाइम इन द क्यू, ना बी ऑप्शन डिक्रीज अराइवल रेट, और ना ही सी ऑप्शन इंक्रीज्ड अराइवल रेट। तो डी राइट ऑप्शन है, नन ऑफ द अबव। 12th, service mechanism in a queuing system is characterized by. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, सर्वर्स बिहेवियर। 13, एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ नॉन एम्प्टी क्यू इज गिवन बाय। तो देखिए ये एक फार्मूला आपको याद रखना है, L इक्वल टू म्यू अपॉन इन ब्रैकेट म्यू माइनस लैम्डा। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन ए जो फार्मूला है वो करेक्ट है। 14, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेटिंग टाइम फॉर कस्टमर इज गिवन बाय। तो ये फार्मूला दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है स्टूडेंट्स, तो ये आप याद कर लीजिएगा, इसमें ये वाला फार्मूला आपका लगेगा। ठीक है, थोड़ा सा टफ पेपर आया था 2024 का। ऐसे ही 15 है, एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम ऑफ कस्टमर इन द सिस्टम इज। तो यहां पर भी ये फार्मूला आपको याद रखना है, ऑप्शन ए। ठीक है, ये आप याद कर लीजिएगा। ऐसे ही आपका 16 है, इफ देयर आर इन जॉब्स टू बी परफॉर्म्ड वन एट ए टाइम ऑन ईच ऑफ एम मशीन्स द पॉसिबल सीक्वेंसेस वुड बी। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, ये जो हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के जो साइन होते हैं ना, तो ये वाला आपका है, आप ऑप्शन नंबर ए को आप याद रखेंगे, तो ये इसका जो है आप इससे डिनोट करेंगे। इसी तरीके से है आपका 17 नंबर का क्वेश्चन। देखिए, टोटल elapsed टाइम टू प्रोसेस ऑल जॉब्स थ्रू 2 मशीन्स इज गिवन बाय। तो इसमें ये ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट आंसर है। बहुत माइनर सा डिफरेंस है, तो फार्मूलों को आप बहुत अच्छे से देखिएगा। ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 18, द मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम ऑन मशीन M1 एंड M2 आर रिलेटेड एज। अब इसको ऐसे आप कैसे डिनोट करेंगे, तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट है, तो आप इसको देख लीजिएगा, ये आपका सही आंसर है। ठीक है, चलिए 19, यू वुड लाइक टू असाइन ऑपरेटर्स टू द इक्विपमेंट डेट हैज। अब यहाँ पर आपको बताना है, देखिए इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। इसमें तीनों ऑप्शन जो है वो सही हैं। जैसे ए ऑप्शन, मोस्ट जॉब्स वेटिंग टू बी प्रोसेस्ड, बी जॉब्स विद द अर्लीस्ट ड्यू डेट, एंड सी जॉब which has been waiting longest. तो D is the correct option, all of the above. ऐसे क्वेश्चन नंबर 20, unforeseen factors that prevent the plans from actually happening are. तो इसमें भी करेक्ट ऑप्शन है D, all of the above. ऑप्शन नंबर A, equipment may develop a fault, B, additional order may arrive to be added to schedules, and C, specification may be changed. तो D is the right option,
ऑल ऑफ द अबव। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी स्टूडेंट आते हैं जिसमें ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर होता है। द यूज ऑफ डिसीजन मॉडल्स, अब यहां पर आपको बताना है, तो अब इसका आंसर है ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव, क्योंकि जो तीनों ऑप्शन दिए हुए हैं वो उसमें नहीं है। जैसे इज पॉसिबल व्हेन द वेरिएबल्स वैल्यू इज नॉन, बी reduces the scope of judgment and intuition known with certainty in decision making, and C requires the knowledge of computer software use. So D is the right option, none of the above. Question number 22, every mathematical model, अब इसमें आपको बताना है, तो every mathematical model is, ऑप्शन सी इज करेक्ट, रिप्रेजेंट्स डेटा इन न्यूमेरिकल फॉर्म, तो सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। तो ये स्टूडेंट्स कुछ 22 क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि 2024 में कैसे आए। बाकी आप प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा, एमसीक्यूज ऑन ऑपरेशन रिसर्च, अलग अलग पेपर की इसी तरीके से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप देखिएगा। और वीडियो का लिंक अपने दोस्तों को भी आप शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।